हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम ग्रेफ़ाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि किस इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है? और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स थे, इसमें मैंने आपको एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के और यूज़ के बारे में बताया ग्रेफ़ाइट की। अब तीसरे लेक्चर जो है, जो कि हमारा ग्रेफ़ाइट और डायमंड से रिलेटेड आखिरी टॉपिक है, इसमें हम जो है ग्रेफ़ाइट के स्ट्रक्चर को और डायमंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि 1 कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। देखें, आप इस रेड पॉइंट पे गौर करें, ठीक है? ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखें, ये रेड पॉइंट है। इस रेड पॉइंट के साथ हर रेड पॉइंट एक कार्बन को ज़ाहिर कर रहा है और ये लाइन बॉन्ड को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है? ये सॉलिड लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है? ये ज़ाहिर कर रही है बॉन्ड को, मतलब कोवलेंट बॉन्ड को। तो आपको यहाँ पे एक बात चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन देखें आप, ये कार्बन एक तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन के साथ, ठीक है? आप जहाँ देखेंगे आपको ऐसे ही नज़र आएगा। यहाँ पे देखें आप, इस साइड पे देखें, इस कार्बन का जो रेड पॉइंट है, ये मज़ीद जो है 3 रेड पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक कार्बन एटम, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम का जुड़ा होता है? ये जो है 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। और कार्बन एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये जो जितनी भी आपको सॉलिड लाइन नज़र आ रही हैं, रेड पॉइंट्स को मिलाती हुई जो आपको नज़र आ रही हैं ये लाइंस, ये कौन सी लाइंस हैं? कोवलेंट बॉन्ड की लाइंस हैं। तो एक कार्बन एटम को दूसरे कार्बन एटम के साथ जो हमने मिलाया है वो किसके ज़रिए मिलाया है? वो हमने कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलाया है, ठीक है? फिर वो इसमें बात कर रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ 142 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के दरमियान जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होगी 142 पिकोमीटर। पिकोमीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी एक किस्म का लेंथ का यूनिट है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की ताकत -12 मीटर के, ठीक है? तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो आपने रखनी है 142 पिकोमीटर की, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ये जो हमें लेयर्स नज़र आ रही हैं जो कि एक वीक बॉन्ड के ज़रिए, डॉटेड लाइन के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, ठीक है? ये इन लेयर्स का दरमियानी फासला कितना है? 340 पिकोमीटर। 340 पिकोमीटर, ठीक है? लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक बाइंडिंग फोर्स। ये जो हमें लेयर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, आपको मुख्तलिफ डॉटेड लाइन्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे तकरीबन 6 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये जो है असल में क्या है? ये वंडरवाल फोर्सेस हैं, जो कि क्या है? वीक बाइंडिंग फोर्स है, जो कि क्या काम कर रही है? लेयर्स को आपस में जोड़ रही है, ठीक है? फिर कहता है कि जी आपको पता है कार्बन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैसे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और पीछे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? वो पाई बॉन्ड बनाने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है? तो मैं पहले 6 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देता हूँ दोबारा से, और फिर जो है मैं इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने किस तरीके से ये डायग्राम ड्रा की थी, ठीक है? तो देखें, इसमें मैंने आपको बताया कि एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो कार्बन एटम्स होंगे आपस में जुड़े होंगे, ठीक है? ये किसके थ्रू जुड़े होंगे? ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होंगे, ठीक है? ये जितने भी रेड पॉइंट्स हैं असल में कार्बन्स को शो कर रहे हैं और ये जो सॉलिड लाइंस है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 142 पिकोमीटर होगी, ठीक है? मतलब इनके दरमियान, ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसके दरमियान जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 142 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर 10 की ताकत -12 मीटर के बराबर होता है। फिर हमारे पास लेयर्स का दरमियानी फासला उसने बता दी है, वो कितना है? 340 पिकोमीटर,
ठीक है। इन लेयर्स को जो हमने जोड़ा हुआ है, एक डॉटेड लाइन से जोड़ा हुआ है, ये डॉटेड लाइन वीक बाइंडिंग फोर्स को ज़ाहिर करती है, जो कि असल में क्या है, वंडर वाल फोर्स है। फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड कदरे मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करने का सबब बनता है, वो पाई बॉन्ड बनाने का सबब बनता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, तो देखें ग्रेफाइट जो है ना असल में हेक्सागोनल शेप में होता है। ठीक है, ये आपने 4 हेक्सागोन्स बना देने हैं, इस तरह की 4 हेक्सागोनल शेप्स बना देनी है। ठीक है, जब आप ये 4 हेक्सागोनल शेप्स बना देंगे, आपने एक काम याद रखना है कि ये जो ऊपर वाली हमें बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, इसकी लेंथ आपने ज़्यादा रखनी है, और नीचे वाला जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ आपने कम रखनी है। ठीक है, इस तरह आप ये डायग्राम देख लो, नीचे वाला हेक्सागोनल शेप देख लो, इसमें मैंने इसकी लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंड की है और इसकी लेंथ को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपने रखना है कि ऊपर वाले जो लाइन है, ऊपर वाला जो बॉन्ड है, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा और नीचे वाले की थोड़ी कम। ठीक है, इस तरह आप यहाँ देख लें, यहाँ जो हेक्सागोनल शेप बनी हुई है, इसमें भी मैंने यही काम किया है कि ऊपर वाले की मैंने लेंथ को थोड़ा एक्सटेंड किया है बॉन्ड की, और नीचे वाले बॉन्ड की लेंथ को मैंने थोड़ा सा क्या किया है, कंप्रेस किया है, पीछे की तरफ रखा है। ये तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब आपने यहाँ से ना पहले तो 4 लाइंस ड्रा करनी है। ठीक है, एक लाइन जो आप ड्रा करोगे वो आप इस पॉइंट से ड्रा करोगे। ठीक है, नीचे तक लेके जाओगे। ठीक है, फिर जो है आपने क्या काम करना है, एक लाइन यहाँ से ड्रा करनी है, यहाँ तक डॉटेड लाइन। ठीक है, और तीसरी लाइन आपने ये ड्रा कर दी इस पॉइंट से। पॉइंट्स आपने गौर कर लेने हैं कि कौन से पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रा करनी है। फिर जो है एक चौथी लाइन भी जो है आपने ड्रा करनी है यहाँ पे। आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो है ना, ये 2 लाइन एक ही, इसका जो टर्मिनल है, जो सिरा है, वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली लाइन, इसका सिरा, और ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और ये वाली लाइन सबसे नीचे जा रही है, और ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में है। मतलब इनकी तो लेंथ एक जैसी थी समझो। ठीक है, इन दो की जो टर्मिनल था, टर्मिनल वाली जो लेंथ थी, सिरे वाली जो लेंथ थी, वो बराबर थी। ठीक है, और इसकी लेंथ समझे सबसे ज़्यादा थी, तो इसकी क्या होगी, इसकी इनके बीच में रखनी है आपने, इनके बीच में रखनी है। तो ये 4 लेंथ को आप गौर से स्टडी कर लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर फिर से एक हेक्सागोनल शेप बनानी है। इस तरह से हेक्सागोनल शेप बनानी है कि ये जो 4 लाइंस हमने ड्रा की हैं, 4 पॉइंट्स को टच करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक हेक्सागोनल शेप बना देंगे, और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 पॉइंट्स को टच कर रही है। ठीक है, मतलब चारों लाइंस को टच कर रही है। तो ये 4 लाइंस को आपने टच करवा देना है। फिर आगे जो है आपने ये काम करना है कि 2 हेक्सागोनल शेप आपने मज़ीद बनानी है। यहाँ पर एक को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इस तरीके से, ऊपर वाली जो है हेक्सागोनल शेप है उसको आपने इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ये जो है इसका जो कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला एंड है, ये जो क्या काम करे, ये इसके साथ यहाँ से जो लाइन ड्रा की जाएगी उसके साथ टच करे। ठीक है, और जो नीचे आपने हेक्सागोनल शेप बनाई है उसको आपने थोड़ा सा पीछे रखना है, थोड़ा सा पीछे रखना है, थोड़ा सा कंप्रेस कर देना है उसको। इस तरीके से कंप्रेस करना है कि इसका यहाँ से जो आप एक लाइन गिरा रहे हैं, डॉटेड लाइन गिरा रहे हैं, वो इस पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो ऊपर वाली जो आपने हेक्सागोनल शेप बनाई है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, और नीचे वाली जो आपने हेक्सागोनल शेप बनाई है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना है। इस तरीके से कंप्रेस करना है कि यहाँ से जो लाइन गिराई जाए वो इस पॉइंट को टच करे, और यहाँ से जो लाइन गिराई जाए वो इस पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो इस तरह आपने 6 लाइंस गिरानी है और इन पॉइंट्स के साथ मिलानी है। तो ये था ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखने में इतना आपको ज़रूर मुश्किल नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसकी
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये जगह जो है ड्रा किया गया है। और इसमें देखें हर कॉर्नर पर आपने जो है ना ये इस तरह के रेड डॉट ज़रूर लगाने हैं। हर हेक्सागोनल शेप में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 के 6 कॉर्नर्स पे जो है आपने ये रेड जो है आपने डॉट्स लगा देने हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इसकी शेप समझ आ चुकी होगी। प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करने से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की तरफ, कि डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। डायमंड के बारे में वो कह रहा है कि इट इज़ इसमें क्या होता है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू गिव 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। कहता है इसमें क्या होता है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मुजाहरा करते हैं, ठीक है, और हमें क्या हासिल होता है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हासिल होते हैं। ये इस तरह के ऑर्बिटल्स हमें हासिल होते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन। ये इस तरीके से अब अरेंज होंगे स्पेस में कि एक टेट्राहेड्रन शेप बनाएंगे। तो उसने क्या काम कहा है, उसने ये कहा है कि हमने क्या काम करना है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल होगा और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये चारों के चारों आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। मतलब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसा मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि देखें ये जो आपने ऑर्बिटल्स बनाए हैं, चाहे आप इन 3 की लेंथ, एक इसकी, एक इसकी, इसका साइज़ बेशक आप एक जैसा रखें, लेकिन जो यहाँ से आप एक चौथा ड्रा करेंगे ऑर्बिटल, उसका साइज़ थोड़ा आपने बड़ा करके दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेंट्रल पॉइंट लगा देने हैं, हर ऑर्बिटल के सेंटर पे एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, एक टेट्राहेड्रन शेप बन जाएगी जिसके 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। इसी डायग्राम को इस तरीके से भी दिखाया गया है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मगर इस लेंथ को थोड़ा एक्सटेंडेड रखना है आपने, इस बॉन्ड की लेंथ को, और इन सब लाइंस को आपस में मिला देना है। आपको 4 कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और 2 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड का एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और एक टेट्राहेड्रन जो है हमें शेप हासिल हो जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब हम आगे आते हैं। देखें ये जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये डायमंड का यूनिट सेल था, ठीक है, ये एक सेल था। लार्ज नंबर ऑफ सच यूनिट सेल अंडरगो sp3 ओवरलैप टू फॉर्म आ ह्यूज स्ट्रक्चर। अगर इसी तरह के आप यूनिट सेल्स को मिलाएं, किसके थ्रू, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर हासिल होता है, ठीक है। इसी तरह के यूनिट सेल आपने लेने हैं, इनको आपस में मिलाना है। जब आप इनको आपस में मिलाएंगे, मिलाने से आपको एक ह्यूज स्ट्रक्चर हासिल होगा। वो असल में किसका स्ट्रक्चर होगा, वो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने FSC लेवल पे भी डिटेल से पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ईच कार्बन एटम इज़ लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ से कुछ मिसिंग है वर्ड्स, ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि ईच कार्बन एटम इज़ लिंक्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। पिछले टॉपिक में क्या था, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम का जुड़ा था। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम का जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चाहे रेड है, चाहे क्या है, ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये सब कार्बन को शो कर रहे हैं, लेकिन आपने रेड की तरफ गौर करना है। ये देखें, रेड 4 ब्लैक पॉइंट के साथ आपको जुड़ा नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे भी आप रेड को देखेंगे ना, ठीक है, वो रेड जो है आपको 4 ब्लैक पॉइंट्स के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देख लें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा नज़र आ रहा होगा। तो एक रेड पॉइंट 4 जब आपको ब्लैक पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, ठीक है।
मतलब एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है और उसमें कौन से बॉन्ड मौजूद हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स आर कोवलेंट, यहाँ से भी वर्ड मिसिंग है तो देख लीजिएगा। विच फॉर्म द क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन, और ये जो हमारे पास क्रिस्टल बनेगा ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनेगा। तो जो 5वें पॉइंट में जो बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है कि जो बॉन्ड आपका बनेगा वो कोवलेंट होगा और जो क्रिस्टल होगा वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में हमारे पास क्रिस्टल हासिल होगा। बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा, हर बॉन्ड के दरमियान 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, वो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री का होगा। और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी, 154 जो है पिकोमीटर। ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या होंगी, 154 पिकोमीटर की होंगी। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि छोटे छोटे यूनिट सेल्स को मिलाकर हमें क्या हासिल होता है, एक ह्यूज स्ट्रक्चर हासिल होता है। ठीक है, किसके थ्रू, sp3 हाइब्रिडेशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम का जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने रेड पॉइंट की तरफ गौर करना है। रेड पॉइंट आपको 4 ब्लैक पॉइंट के साथ जुड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, वो उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें जो क्रिस्टल होता है ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। बॉन्ड एंगल्स बता दिए उसने, 109.5 डिग्री। 2 बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा 109.5 डिग्री का होगा। बॉन्ड के दरमियान जो लेंथ होगी 154 पिकोमीटर की होगी। ठीक है, ये लेंथ जो होगी 154 पिकोमीटर्स की होंगी। फिर हम आते हैं इसके मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। असल में बात वही कर रहा है कि जो हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर होता है ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में कार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, असल में 3 डायमेंशनल कार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इस का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल FCC की तरह का है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह का है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये स्ट्रक्चर। देखें, अगर आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई मसला नहीं है, मगर आपको ये समझना ज़रूर चाहिए कि ये बना किस तरीके से है। ठीक है, ये मैंने इस वजह से जो है यहाँ पे बना के नहीं दिखाया कि चूँकि ये जो वीडियो जो है आप जितना ज़्यादा जो है इसको बनाएंगे तो वीडियो जो है एक्सटेंडेड होती जाएगी, तो उससे जो है वीडियो की लेंथ पे असर पड़ता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप कहेंगे कि सर इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनाएं तो मैं वो अलग लेक्चर भी बनाने को तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें हमने क्या काम किया, आप बस इतना याद रखें कि हमारे पास जो है ना ये डॉट्स और ये हमारे पास जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो रेड डॉट्स नज़र आ रही हैं, ये सब कार्बन है। और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये सब क्या हैं, बॉन्ड्स हैं जिन्होंने कार्बन को जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें जो आपने बात याद रखनी है कि आपने एक ब्लैक पॉइंट लगाया। ठीक है, एक ब्लैक पॉइंट को आपने एक रेड पॉइंट के साथ जोड़ दिया और आपने इस पूरी डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक पॉइंट किसके साथ जुड़े हुए हैं, रेड पॉइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तमाम ब्लैक पॉइंट्स रेड पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, आपने काम ये करना है कि देखें ये तो एक बॉन्ड बन चुका, हमने 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड आपने यहाँ बना देना है, ठीक है, डॉट लगा देना है। एक बॉन्ड आपने यहाँ बना देना है, डॉट लगा देना है। और एक पैरेलल लाइन आपने यहाँ ड्रा कर देनी है, डॉट बना देना है। इसका मतलब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। ठीक है, और कार्बन के बॉन्ड 4 जो हैं आपको यहीं पर नज़र आएंगे। रेड से अगर आप लाइंस गिनना शुरू करेंगे तो वहीं पे आपको जो है कार्बन के 4 बॉन्ड नज़र आएंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी कि मैंने क्या काम किया, 4 बॉन्ड शो करने के लिए 4 लाइंस लगा दी और आगे जो है मैंने ब्लैक डॉट लगा दिए। ठीक है, और ये लाइन पैरेलल ड्रा करनी है आपने। ठीक है, अब यहाँ से आप 3 लाइंस मज़ीद ड्रा करेंगे नीचे की तरफ। एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी वर्टिकली, एक लाइन आपने यहाँ ड्रा कर दी और एक लाइन आपने यहाँ ड्रा कर दी। अच्छा, यहाँ पे फिर लेंथ्स का भी ख्याल रखना है आपने। ठीक है, जो पहली लाइन ड्रा की है ना उसकी लेंथ को थोड़ा छोटा रखना है और जो आपने दूसरी लाइन ड्रा की है उसको थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ ये जो आपने यहाँ पे लाइन ड्रा की है
तीसरी लाइन जो आपने ड्रा की है, इस लेंथ को भी जो है आपने तकरीबन इसके बराबर रखना है, तकरीबन इसके बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिए हैं, रेड पॉइंट्स लगा दिए हैं। तो मैंने यहाँ से 3 लाइन्स कराई हैं, एक लाइन मैंने ये गिराई है, एक लाइन मैंने ये गिराई है और एक लाइन मैंने ये गिराई है। तो मैंने यहाँ रेड पॉइंट्स जो हैं शो कर दिए हैं। तो हमेशा ब्लैक को रेड के साथ शो करेंगे, मिलाएंगे, तभी आपको ये डायग्राम सही समझ आएगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट को पकड़ते हैं, वहाँ से नहीं शुरू करना, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये कार्बन का एक बांड हो गया। मैंने कहा कार्बन के कितने बांड होते हैं, 4 बांड। अब आपने काम क्या करना है, यहाँ से एक बांड बना देना है, ये एक बांड हो जाएगा। ठीक है, एक बांड आपने ये बना दिया, 2 हो गया। और एक लाइन आपने बिल्कुल पैरेलल ड्रा करनी है। ठीक है, पैरेलल ड्रा कर दोगे आप, ये हो गया काम। अब देखो, इसके तो बांड पूरे हो गए 4, एक ये, 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने लाइन ड्रा की थी ना, ये वाली रेड पॉइंट जो ड्रा किया था, यहाँ पे भी आपने 4 बांड पूरे शो करने हैं। एक तो आपने काम ये करना है, एक बांड को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। ठीक है, एक आपने यहाँ पर एक बांड बना देना है, एक ये डॉट। अभी आगे मत देखिएगा, ठीक है, अभी सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ उसी की तरफ देखिएगा। एक बांड मैंने इसके साथ मिला दिया, एक बांड मैंने इसके साथ मिला दिया और एक मैंने पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन भी ऐसे ड्रा करनी है कि एक लेंथ छोटी हो और दूसरी लेंथ बड़ी हो। इस तरीके से आपको डायग्राम सही ड्रा हो पाएगी आपसे। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन आपने ये ड्रा की, एक पैरेलल लाइन आपने ये ड्रा की, और आप इस डॉट की तरफ देखें, इस डॉट के गिर्द भी 4 बांड ही हैं। ठीक है, एक बांड ये वाला हो गया, एक ये और एक ये, टोटल हो जाएंगे 4 बांड। ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रा की थी और यहाँ पे डॉट्स लगाए थे आपने, यहाँ से भी आपने लाइन ड्रा कर देनी है, इस रेड पॉइंट के साथ मिला देनी है। ठीक है, ये जो ये यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा की थी छोटी वाली, इसको भी इस पॉइंट से, रेड पॉइंट से मिला देना है। यहाँ से जो आपने बड़ी वाली जो है एक लाइन ड्रा की थी, ठीक है, ब्लैक पॉइंट के साथ मिलाई थी, ब्लैक पॉइंट यहाँ बनाया था, उसी ब्लैक पॉइंट को जो है आपने इस रेड पॉइंट के साथ मिला देना है। अब इसके पास कितने बांड हो गए अभी तक, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बांड हो गए, 1 2 बल्कि 3 बांड है, 1 2 3, और एक आपने बिल्कुल पैरेलल खुद से ड्रा कर देना है, चौथा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने क्या किया है। अब आपके पास टोटल कितने पॉइंट हासिल हो रहे हैं, एक पॉइंट आपको ये हासिल हुआ, एक पॉइंट ये हासिल हुआ, एक पॉइंट आपको ये हासिल हुआ, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, टोटल हो गए 6 पॉइंट्स। इन्हीं 6 पॉइंट से आप फिर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें, 1 2 3 4 5 6, और इन सब पे क्या आपने कर देना है, रेड पॉइंट्स लगा देने हैं। ये रेड पॉइंट लगा दिए मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी रेड पॉइंट लगा दिए, ये रेड पॉइंट और ये रेड पॉइंट। ठीक है, जितने हमें 6 आगे हमें हासिल होंगे 6 पॉइंट्स। इन्हीं 6 पॉइंट से जो है ना, ये एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और छठा पॉइंट। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट जो है आपने इन 6 के 6 पॉइंट से फिर आपने वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है। तो मैंने सबके गिर्द ड्रा कर दी और यहाँ पे मैंने रेड पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, रेड पॉइंट बना दिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे रेड पॉइंट्स। अब आपने क्या काम करना है, इस कार्बन के तभी एक बांड है, दूसरा बांड आपने ये बना दिया, तीसरा बांड आपने ये बना दिया और चौथा आपने एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, फिर देखें, अब इसको गिर्द देखें, ये जो हमारे पास हासिल हो रहा है, ये रेड पॉइंट है, इस रेड पॉइंट पे एक बांड पहले से मौजूद था, दूसरा ये बना दिया इसके साथ मिलाकर, और तीसरा आपने यहाँ पर एक बना दिया। ठीक है, आगे की तरफ ही देखना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपने देखना है, आगे की तरफ आपने नहीं देखना। आपने मेरे सिर्फ जिस तरफ मेरा पेन चल रहा है आपने उस लिहाज से देखना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपके पास हासिल हुआ था ना, यहाँ से एक बॉन्ड इसके साथ मिला दोगे और एक बॉन्ड इसके साथ मिला दोगे। अभी तक ये बन रहे हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड और एक लाइन बिल्कुल पैरेलल ड्रा कर दोगे। ठीक है, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे इस कार्बन के, इस पॉइंट के। अब देखो, यहाँ से भी एक लाइन ड्रा हो रही थी, इसको भी आपने ऐसे ही काम करना है। एक बॉन्ड आपने इस पिछले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, एक आपने यहाँ पे पॉइंट बना देना है। कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और एक चौथा पॉइंट जो है आपने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है आपने। ठीक है,
तो पैरालाइन इस तरीके से ड्रा करनी है कि पहली लेंथ छोटी हो, दूसरी बड़ी हो और तीसरी उससे बड़ी हो, मतलब थोड़ी एक्सटेंड कर रही हो। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अभी देखो ये जो पैरालाइन थी, इस लाइन से आप इस पॉइंट को मिला दो। इस मतलब ये जो हमारे पास पैरालाइन का पॉइंट था, इस पॉइंट को इस रेड पॉइंट से मिला दो, ब्लैक पॉइंट को। और यहाँ से जो हमें पैरालाइन हासिल हुई थी, इस ब्लैक पॉइंट को इस रेड पॉइंट से मिला दो। अब आपके पास जो है यहाँ पे जो है 3 बाण हासिल हो चुके होंगे, 1 2 3, और चौथा बाण आप खुद से ड्रा कर दो पैरालाइन का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो एक बाण ये था, अब ये जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट था ना, यहाँ से एक पैरालाइन ड्रा हो रही थी। ठीक है, उसका जो पॉइंट था उसको आप रेड पॉइंट से मिला दो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास तीसरा पॉइंट था, इसकी जो पैरालाइन का जो ब्लैक पॉइंट था उसको आपने इस रेड पॉइंट से मिला दिया। ये एक बाण बन गया, ये 2 बाण बन गया, और ये क्या बन गया हमारे पास, तीसरा पॉइंट बन गया। चौथा पॉइंट अभी मिसिंग है। मैंने कहा हर काबे के 4 बाण होने चाहिए, 4 लाइनें बनानी है, और चौथी लाइन हमेशा पैरेलल होगी। चौथी लाइन को आपने पैरेलल थोड़ा बना देना है और इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना अब आपके पास हासिल हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स को आपने इस रेड पॉइंट के साथ मिला देना है। तो देखें अभी तक हमारे पास कितने बाण बने हैं, 1 2 3, 3 बाण बने हैं। तो अब आपने एक चौथी लाइन खुद से पैरेलल ड्रा कर देनी है, तो इसके गिर्द भी आपको 4 बाण नज़र आएंगे। तो बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हम बार बार काम रिपीटिंग वाला कर रहे हैं। ठीक है, रेड पॉइंट को ब्लैक पॉइंट के साथ मिला रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो इसको चाहे दोबारा रिवाइंड करके देखें और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, बना देंगे स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात होगी, एग्जामिनर भी इम्प्रेस होगा। नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस टॉपिक में डायमंड का स्ट्रक्चर भी समझ आ चुका होगा। और अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि सर इसका एक अलग से लेक्चर बना दें, तो मैं अलग सा लेक्चर भी बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, असल में लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है, इसको ड्रा करने में टाइम लगता है बाकायदा। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, तो उससे जो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो है ना मैंने इसको पहले से बना के रखा और आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर फिर भी आप लोग कहेंगे सर हमें इसको अलग से बनाना सिखाएं, तो हम आपको सिखाने को तैयार हूँ कोई दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में। फ़िलहाल आप इस वीडियो को रिवाइंड करके इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर भी समझा दिया और मैंने आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी समझा दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।